तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे, सभी को वेलकम। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेरी इस डिवाइन फैमिली में बने रहिए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग, अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। आज की रीडिंग बहुत खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हम देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, आपके साथ छल कपट किए, झूठ बोले, आपको आपकी पीठ के पीछे आपको मैनिपुलेट किया, जहाँ आपको धोखा दिया। ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके साथ बुरा करने वाले लोगों को क्या पछतावा है? क्या उस इंसान को अपने मन में पछतावा है? क्या वो पछता रहा है आपको धोखा देकर, आपके साथ चीट करके, जहाँ आपको मैनिपुलेट करके? क्या अपनी की हुई गलतियों पर कोई पछता रहा है या नहीं? क्या उस इंसान को पछतावा है या नहीं? इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है, तो जितनी भी आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उतने ही लीजिए। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। जितना रेजोनेट हो बस उतनी ही एनर्जी आपको लेनी है। तो मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो सभी के लिए ये रीडिंग होती है। अगर आप मैरिड कपल हो तो मैरिड कपल के लिए भी है, GF BF, तो सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। किसी का भी नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओम विश्व हर हर महादेव। और जहाँ पे सभी राशियां मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और अगर गाइस आपको पल से रीडिंग लेनी है तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए सजेशन ले सकते हैं। और आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है और कॉल भी नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। चलिए, 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया है गाइस आपके लिए। 2 ऑफ कप्स। क्या उस इंसान को पछतावा है? क्या वो इंसान पछता रहा है? यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, मेरे व्यूवर के बारे में बताएं। यूनिवर्स गाइड करें इनकी लाइफ में वो इंसान, वो कौन है? वो इंसान जो पछता रहा है, जैसे बहुत बेहद पछतावा है। क्या कोई व्यक्ति है जो पछता रहा है? क्या उसे पछतावा है या नहीं? क्या वो पछता रहा है या नहीं मेरे व्यूवर के साथ चीट करके? क्या उस इंसान को पछतावा है या नहीं? 6 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड। क्या उस व्यक्ति को पछतावा है या नहीं? यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या उस इंसान को पछतावा है या नहीं? गाइस लाइक जरूर से करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो आपके साथ जो मैं वीडियो करती हूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट करती है, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। क्या उसी व्यक्ति को पछतावा है या नहीं? ये जो व्यक्ति है गाइस, इस वक्त 2 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहला आया है, मतलब ये इंसान पछता रहा है कहीं ना कहीं। और 6 ऑफ कप बताता है कि ये इंसान प्यार में है। ये आपसे कहना चाहता है कि अगर मैंने आपके साथ चीट किया है, अगर मैंने धोखा किया है, तो उस वक्त मैं प्यार में था। और प्यार में कोई इंसान होता है तो उससे गलती किसी से हो जाती है। और 7 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, द हेयरफेट और वॉन्ड का कार्ड, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का, यानी कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख भी है किसी के साथ होने का, जहाँ आपको धोखा देने का, खोने का ना, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है गाइस। क्योंकि ये पर्सन देखिए 4 ऑफ वॉन्ड से ऐसे लेटा हुआ है, हार्ट इसका बिल्कुल ऐसे देखिए पकड़ा हुआ है इसने। ऐसे कौन होता है जिसके अंदर एक डर होता है, एक अनसिक्योरिटी का डर होता है, जो इंसान आपको इमोशन नहीं बताना चाहता, जो इंसान आपको अपनी भावनाएं नहीं बता पा रहा है और आपसे कह नहीं पा रहा है कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं ऐसी इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, शायद मैंने आप मुझे माफ़ कर दो। तो ये माफ़ी आपसे मांग रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी कि इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। और 2 ऑफ कप ये प्यार की एनर्जी है और ये आपसे प्यार करता है। ये पर्सन जो भी है, जो भी ये इंसान है, आपसे बेहद प्यार करता है। और पास्ट में इसने गलतियां की है, कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ इसे पछतावा है गाइस। जो भी ये व्यक्ति है बहुत पछतावा है। ओके, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जी इस पर्सन की आ रही है। ओके, तो एज ऑफ पेंटाकल्स। चलिए, इतने कार्ड बहुत हैं गाइस, इसमें काफ़ी कुछ एनर्जी इस पर्सन की। और फर्स्ट कार्ड गाइस यहाँ पे ये आया है, अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते थे तो देखिए आज ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं। आज ये आपके साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं ये पर्सन आपके लिए आने के लिए, कितना ज़्यादा
जद्दोजहद कर रहे हैं। 2 ऑफ वन कार्ड बताता है कि ये कहीं अटका हुआ है, फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मैं कैसे यहाँ से निकलूँ और आपके पास चला जाऊँ। क्योंकि जो भी मैंने डिसीजन लिया था प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, अगर इसने कोई डिसीजन ऐसा लिया था तो ये बिल्कुल गलत साबित हुआ इस पर्सन के लिए। क्योंकि किसी की खुशी छीनकर, अगर किसी को दुख देकर अगर कोई सोचे ना कि मैं खुश रहूँगा, तो ये उसकी गलत फहमी होगी, बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। तो इसकी बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये सेफ महसूस नहीं खुद को कर रहा है। और देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, पैसे पकड़े हुए हैं, रिश्ता छोड़ के रखा हुआ है, किसी को पकड़ा हुआ है और मिस आपको कर रहा है, पकड़ा हुआ किसी और को। यानी कि जो भी इस चीज़ के लिए इस पर्सन ने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, अगर आपको प्यार नहीं दिया, अगर आपको आपके लिए कुछ ये कर नहीं सका है, जो भी आपके साथ इसने किया, झूठ बोले या कुछ भी किया है, तो आज की डेट में जो पर्सन देखिए हाथ जोड़ के देखिए कैसे बैठा हुआ है, माफ़ी मांग रहा है। यहाँ पे आज ये किसी तरह से आपको हासिल करना चाहता है, जहाँ आपकी लाइफ में आना चाहता है, ऐसे करके भाई उल्टे लटके हुए हैं। द हेयरफेट हमेशा पछतावे की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये देखिए हाथ जोड़े हुए हैं और माफ़ी कौन मांगता है? जो पछतावे में होता है, जिसको बेहद पछतावा होता है, वही सॉरी मांगता है, वही माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पे यही माफ़ी मांग रहा है, क्यों? अपनी गलतियों के लिए। द हेयरफेट है तो ये उल्टे लटके हुए हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम को सुधारना चाहते हैं, जो भी 2 सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देके गया। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अपने मदर के कहने पर चलता है, लेकिन आपसे ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, जो प्यार की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी गलतियों के लिए बेहद पछतावा है, क्योंकि पास्ट में इसने बहुत कुछ किया। किंग ऑफ पेंटाकल्स पैसे के लिए हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया हो, पैसे के लिए आपको तरसाया हो। कहीं ना कहीं इसने ये गलती की है कि आपको कुछ ना देना, आपके लिए कुछ ना करना। तो आज की डेट में ये पर्सन पछता रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने आपके साथ कोई वफादारी नहीं निभाई है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। तो आज की डेट में जो पर्सन बेहद पछता रहा है और ऐसे बंधा हुआ है। जो नेगेटिविटी है इस पर्सन की कि बंधा हुआ है, ये हो सकता है जो पर्सन हमेशा इसने पैसे को ही इंपॉर्टेंट दी हो, रिश्तों को ना दी हो, सिर्फ पैसे को ही देखा हो। जहाँ ऐसी नज़र से देखा हुआ हो कि आपका ही इस्तेमाल किया हो इस पर्सन ने, कि सिर्फ आपका इस्तेमाल ही किया हो, कि आपके लिए कुछ ना किया हो। यानी कि पेंटाकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आइएगा इस। कहीं ना कहीं ये जो भी कोई लेडी है या कोई फीमेल है या कोई ऐसा इंसान है जिसने सिर्फ चाहता था कि आपका पैसा खा जाऊं मैं, जो आपका पैसा खा के वो खुश नहीं है। जो भी इंसान ने आपका पैसा खाया है ना, अब आपका पैसा लौटाने के बारे में जो पर्सन जब सोचता है कि मैं आपका पैसा लौटा दूं, तो भाई ये इसका गला सूख जाता है। इसका गला सूख जाता है कि मैं सब कुछ खा करके बैठा हूँ, मैं सब कुछ घटा के बैठा हूँ, मैं आपका पैसा ले जा करके बैठा हूँ, आपका सब कुछ मैंने खा लिया है, ऐसी कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो अब जब किसी का कोई खा जाता है ना, किसी के साथ धोखा करता है, न्याय करता है, तो जब लौटाने की बारी आती है तो ये पर्सन का गला सूख जाता है कि क्या मुंह लेके जाऊं भाई आपके सामने, कैसे? क्योंकि मैंने तो सिर्फ इसको समझा, इसको इसने समझा, और ये समझकर ये पर्सन अब पछता रहा है। यानी कि आपके साथ एक ऐसा रिश्ता निभाया जो सिर्फ पैसे से रिलेटिव हो सकता है, कि सिर्फ आपके लिए इसने पैसे से तब तक मतलब रखा जब तक पैसे की ज़रूरत थी, और जब ज़रूरत पूरी हो गई तो भाई हम कौन और तुम कौन, कुछ ऐसी एनर्जी है। और आज ये पछता रहा है कि मैंने आपसे पैसे क्यों लिए या मैंने आपको पैसे क्यों नहीं दिए, कुछ ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। और ये पर्सन इसीलिए भी पछता रहा है, कहीं ना कहीं जी आपको प्यार, वो रिस्पेक्ट जो आपकी बनती हक बनते थे वो आपको नहीं दिए, आपके अधिकार नहीं आपको दिए। अगर आप मैरिड हो गाइस, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको पैसा ही ना दिया हो, कभी देना ही ना चाहता हो, देने के नाम पे चिड़चिड़ करता हो कि मुझे आपको पैसा नहीं देना है, जहाँ मैं आपको देना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं ये पर्सन औरों के लिए करता आया है, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। औरों के लिए करना ऐसी एनर्जी है कि औरों को देना, औरों को खिलाना, औरों के लिए पैसा निकल आता है, जब आपकी बारी आती है तो कुछ भी नहीं होता। भाई मैं तो कंगाल हूँ, ऐसे करके ये पछता रहा है। उसने देखिए ट्रस्ट खो दिया दूसरों को पैसा दे दे के। ऐसी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइस, क्लेम जरूर से कीजिए। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय बाल गोपाल, जय हनुमान जी, बालाजी महाराज लिख के गाइस। ठीक है जी, जरूरी होती है ये चीज़, क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम ईश्वर का धन्यवाद इसीलिए करते हैं क्योंकि वही हमें मैसेज देते हैं और कोई हमें मैसेज नहीं देता। ये इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं, क्यों? क्योंकि इसने भाई किसी और को पैसा आपका दिया है। पैसा देखिए लेने की, देने की एनर्जी है कि अपना किसी और को दिया। अब ये इंसान लेकर देकर जो इसकी एनर्जी आई है कि अब इसे पछतावा है, कहीं ना कहीं ये पछता रहा है।
जो भी ये इंसान है, देखिए हमें ये डेक में से लेना ही होगा कार्ड, और पछतावे में है ये पर्सन। इसने हमेशा दूसरों की सुनी है गाइस, जो भी ये इंसान है हमेशा दूसरों के कहने पे ही चला है और सच को नहीं देखता ये पर्सन कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आज ये बैठकर सोचता है, अब ये सोच रहा है, आपके लिए सोचता है, आपके लिए इसका प्यार जाग रहा है, आपके लिए ये आपको दयालु समझता है भाई। इसको लगता है कि मैंने गलतियों पे गलतियां करता जाऊंगा मैं सब, और आप सहते जाओगे, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है। और जो स्टेबल होने की भी बहुत कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, पैसों से लगता है कि बहुत ज़्यादा इसने प्यार किया भाई, और आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट किया है, धोखे की एनर्जी आई है। और पछतावा तो हो गई, आपके साथ धोखा करने वाला जो इंसान है कि आपके साथ धोखे का इस पर्सन को पछतावा है कहीं ना कहीं। इसीलिए भाई ये हाथ जोड़े वाला कार्ड आया है, इसीलिए उल्टे लटके वाला है, इसीलिए ये कार्ड आया है सोड का, कि सैड हूं मैं, पछतावे में हूं, और ये अब आपकी तरफ भागने के लिए आ रहा है। जहाँ पे ज़रूरत होती है ना वहीं पे भी कोई भाग भाग के जाता है, जब किसी को मतलब होता है ना वहीं पे भाग भाग के जाता है, वहीं पे उसको भागना होता है। जिसको मतलब होता है वही इंसान आपकी तरफ भागेगा, जो इसको मतलब नहीं होगा वो नहीं भागा। अगर आपके साथ कोई ज़रूरत जुड़ी हुई है तो ये भागेगा आपकी तरफ, अगर इसको पैसे की ज़रूरत है। अब ये आप ही की तरफ आ रहा है, देखते हैं ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है गाइस। हम गाइस दूसरे डेक में से देखते हैं, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जो भी मेरे व्यूवर इस वक्त देख रहे हैं, ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्यों आ रहा है, ये पर्सन क्यों आ रहा है, क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ये अब आना क्यों चाहता है, किसी लिए आ रहा है, क्या कोई इसे मतलब है, किस कारण से ये पर्सन आ रहा है मेरे व्यूवर की लाइफ में, क्या कारण है, किस लिए ये पर्सन आ रहा है, क्या ज़रूरत है इसकी, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ये क्यों आ रहा है, इसको क्या ज़रूरत है, किसी लिए आ रहा है ये पर्सन, प्यार के लिए आ रहा है या पैसे के लिए आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, किसी लिए आ रहा है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। किसी लिए आ रहा है ये पर्सन। तो गाइस ये आपकी तरफ किस लिए आ रहा है, आपकी तरफ किस लिए आ रहा है। देखिए गाइस, हमने दो डेक में से कार्ड एक बीच में लिया, एक मैंने ऊपर लिया है। ये थर्ड पार्टी के कहने पर आपकी तरफ आ रहा है गाइस, ताकि आपको फिर से धोखा दे सके, मैनिपुलेट कर सके। जे आपसे गाइस जो भी ये इंसान है, जो मतलबी इंसान है, जे देखिए धोखेबाज इंसान तो है ही साथ में। देखिए प्यार का एक नाटक हो सकता है आपके साथ करता हो, ठीक है। जहाँ पे आई है एनर्जी कि किसी केस के मुद्दे को क्लियर करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपकी तरफ, ठीक है, थर्ड पार्टी इसको भेज रही है। जहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई है, ये आपकी तरफ आ रहा है। तो ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी जहाँ तो रिमूव होने के कारण आ रहा है, ठीक है, जहाँ फिर कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए आ रहा है। ये तेज सोच वाले इंसान का कार्ड होता है गाइस। तो और ये डिवोर्स केस को सॉल्व करने वाली एनर्जी होती है जी, कि कोई इंसान होता है जो बिल्कुल सोच पकड़ी हुई है हाथ में, इसने यानी कि डिसीजन ले रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि हो सकता है इसे अब इसकी जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी वो रिमूव हुई हो कहीं ना कहीं, इसकी जो इस पर कोई किसी ने ब्लैक मैजिक किया था गाइस, हो सकता है रिमूव हो गया हो, इसीलिए जब आपकी तरफ आ रहा हो, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मांगने के लिए गाइस आ रहा है आपकी तरफ। यानी कि कुछ क्लियर नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्लियर क्या चीज़ें हैं। द डेविल को गाइस देखते हैं क्लियर करके, क्लैरिफाई करके कि द डेविल कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, द डेविल कार्ड को क्लियर करें, क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स गाइड करें। क्या ब्लैक मैजिक की एनर्जी बैकफायर हुई है, क्या हुआ है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या इस पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। हर हर महादेव। देखिए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है गाइस, आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है गाइस, मानो ना मानो। जहाँ पे ये तीन चंडाल चौंकड़ी है ना, जो तीन लेडीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जहाँ पे द डेविल का कार्ड आना, यानी कि कोई आपको हराना चाहता है, इस पर्सन को मोहरा बना के कोई आपको हराना चाहता है। ये थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये कुछ टाइम के लिए छोड़ेगा ये पर्सन। यहाँ पे तीन लेडी है, यानी कि ये तीन लोग हैं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो ब्लैक मैजिक आप पर कर रहे हैं, आपके पर्सन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हमें यूनिवर्स ने दी है कि ये जो लोग हैं, द मून का कार्ड, ये पर्सन पछता रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी के बीच में ये पछता रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक भाई बहुत करती हैं जी। अब ये बात इस पर्सन को समझ में आ चुकी है, इसीलिए जो पीछा छोड़ाकर आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन ये सब इनका किया जा रहा है भाई, ये आपकी तरफ इसीलिए आ रहा है ताकि आपको और परेशानी में डाल सके, क्योंकि थर्ड पार्टी इन पर कुछ ऐसा इवल किया है कि ये आपकी तरफ आएगा। हो सकता है कि आपके थ्रू कहीं ना कहीं, इस पर्सन के थ्रू आप पर ब्लैक मैजिक हो रहा है कहीं ना कहीं। यूनिवर्स गाइड करें, क्या ये
लेडी ब्लैक मैजिक करती हैं, जो भी ये लोग हैं, क्या ब्लैक मैजिक करती हैं, जो इन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या जो ब्लैक मैजिक करती हैं, जो भी मेरे व्यूवर की लाइफ में लोग हैं, क्या वो ब्लैक मैजिक करते हैं, जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। ओम हर हर महादेव। गाइस करते तो हैं ये लोग ब्लैक मैजिक, इसीलिए तो इतना ज़्यादा देखिए न्यायदाता भी बैठे हुए हैं यहाँ पे कि इनकी जो करते हैं ना यूनिवर्स, वो बैकफायर कर देते हैं। ये ब्लैक मैजिक करते हैं गाइस, ये इतना सारा बोझ इस पर्सन पर डाला हुआ है, ब्लैक मैजिक कर करके ओवरबर्डन डाला हुआ है कि निकल ही नहीं पाता है। थर्ड पार्टी का बोझ उठाने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, लोगों का बोझ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन अब जो इंसान पछतावे में है, कहीं ना कहीं पछता रहा है, जो उन लोगों के पास जाके, उनकी एनर्जी में जाके जो पर्सन पछता रहा है। अब इसे एहसास हो रहा है, उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे गाइड करें, क्या इसको पछतावा है या नहीं, क्या जी और पछता रहे हैं या नहीं, किस चीज़ का इन्हें ज़्यादा पछतावा है, जिन्हें गाइड करें, किस चीज़ का ज़्यादा पछतावा है इनको। गाइस एक तो इस चीज़ का पछतावा है इस पर्सन को कि ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। दूसरा जो ईगो की एनर्जी आई है, ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इसमें ईगो बहुत ज़्यादा है, जो अपनी ईगो को साइड पे नहीं कर सकता। जो पर्सन जो भी है अपनी ईगो लेके चलता है। और दूसरी बात है, जो पर्सन कोई इल्ज़ाम लगा रहा है बेबुनियाद है, जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद है, वो मैं दोषी नहीं हूँ, यानी कि जो अपने आप को फ्री करना चाहता है कहीं ना कहीं। इसको लगता है कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है, जहाँ मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो भी चीज़ें, यानी कि इसको लगता है कि मुझ पर ही दोष लग रहे हैं। मैं अगर मैंने गलतियाँ की भी हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मानने को तैयार नहीं है। जहाँ हो सकता है इस पर्सन ने कभी माना ही ना हो, आपके सामने कभी ना माना हो कि हाँ भाई मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ, जहाँ कौन वो लोग हैं, क्या है, ठीक है, तो अपने बारे में कुछ बताता नहीं है आपको, ठीक है। हो सकता है इसको कोई गलत लत लगी हो, जहाँ कोई ऐसी कोई बात हो, ठीक है, तो आपकी जो बात है आपके लिए आप सही हो तो आप इसको बोलते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट हो, कि आपकी तरफ इसको आने से ही रोका जाता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करके आपकी तरफ इसको आने नहीं दे रही है। ये एनर्जी इस पर्सन की आई है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास आना चाहता है हाल फिलहाल, और पछता भी रहा है अपनी गलतियों के लिए, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी आ रही है, यानी कि थर्ड पार्टी इसको आपके पास टिकने नहीं दे रही है। जहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट करवा दिया है, क्योंकि देखिए इतनी सारी एनर्जी है। जी कोई इंसान ऐसे बिल्कुल ब्लैक मैजिक करके चीज़ों को बटन डालकर इसको ऐसी हालत कर दी, यहाँ पे इसको रोका जा रहा है कि आपकी तरफ तो इसको आने दिया ही नहीं जा रहा है। ऐसी एनर्जी आई है कि आपकी तरफ इसको बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, बढ़ने से पहले भाई रोक दिया जाता है ब्लैक मैजिक करके, कि ये पर्सन आपकी तरफ ही ना कदम ही ना बढ़ा पाए। तो 7 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, और जो भी इसने किया, अब जो पर्सन भाई ऊट पहाड़ वाली बात है कि अब जो पर्सन बहुत ज़्यादा पछतावे में है, बहुत ज़्यादा इसको अब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जिन्हें गाइड करें, और क्या मैसेज है, और क्या पछता रहे हैं, जिन्हें गाइड करें। देखिए उल्टे लटके हुए हैं, हालत ऐसी है बिल्कुल उल्टे। जो कार्ड यहाँ पर भी आया है कि ये उल्टे तो लटके हुए हैं, मतलब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है गाइस, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं उल्टे लटकने की सिवाय। अब इसे आपकी ज़रूरत है। गाइस मैं थोड़ी अटक जाती हूँ बीच में, आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं अटक जाती हूँ, बीच में मेरे मुंह में वर्ड ही फंस जाता है। ये उन लोगों के साथ होते हैं जो थोड़े दिल के सच्चे होते हैं, भाई इमोशनली होते हैं। मैं थोड़ी इमोशनली हूँ, दिल की भी सच्ची हूँ, और अंदर से थोड़ी सी इमोशनल टाइप हूँ। और जब मेरे इमोशन, अब मैं डीपली जाती हूँ आपके लिए रीडिंग के लिए, देखिए मुझे डीपली जाना पड़ता है, तो मेरी भी थोड़ी एनर्जी साथ में जुड़ जाती है, तो मैं थोड़ी इमोशनली हो जाती हूँ। जो लोग इमोशनली होती है ना, वो थोड़े अटक जाते हैं। जो सच बोलते हैं, जो रीडिंग सच्ची करते हैं, उनके साथ होता है, जो एनर्जी निकालते हैं। मैं तो जानती नहीं अब भाई किसकी एनर्जी है, कौन है ये बंदा, मैं तो नहीं जानती। देखिए उल्टे लटके हुए हैं महाशय, क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं। और अब ये पर्सन पछता रहा है, पछता रहा है, इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, पछतावे में है तभी हो रहा है इसके साथ ऐसा। और अब हाथ जोड़ करके भाई आपसे ये माफ़ी भी मांग रहा है। अब ये इंसान देखिए प्यार में आपके साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, आपको मिस करता है ये पर्सन, यानी कि आपसे अलग होकर भी ये पर्सन अलग नहीं हुआ है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि भले ही हम अलग हैं, भले ही हम दूर हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई दूरी नहीं आई है। चाहे वो लोग भाई ब्लैक मैजिक करके सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन
इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जो इसने चीट किया आपके साथ। तो अपने चीट के लिए, अपने गलतियों के लिए जो पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है, कहीं ना कहीं जो पर्सन पछतावे में, 100 से पछतावे में है गाइस, यानी कि इसको पछतावा हो रहा है। देखिए पास्ट में पैसों को लेके आपको बहुत परेशान किया, यानी कि अगर आपको हक नहीं दिए हैं, अगर आपको अधिकार नहीं दिए हैं पास्ट में इसने, तो पछता रहा है आपका लेकर के। इसको कितना ज़्यादा देखिए पछतावा रहा है कि पास्ट में जो भी इसने आपके साथ किया ना, आपके साथ कहीं ना कहीं पैसा नहीं आपको, जहाँ तो आपको इसने पैसा दिया नहीं है, जहाँ आपके हक अधिकार किसी और को दे दिए, जहाँ आपके हिस्से का आपको नहीं मिला, जहाँ आपसे पैसा ले लिया, ये बातें हो सकती हैं जो देखिए यहाँ पे कितना पछता रहा है। ठीक है, इसीलिए जो भी ये इंसान है, मेल है फीमेल है मैं नहीं जानती, यानी कि इसको देखिए कितना ज़्यादा पछता रहा है। जहाँ पे भी गाइस पछतावे की एनर्जी आई है इस कार्ड में भी, देखिए इसमें भी पछतावे की एनर्जी, कोई मांग रहा है, देखिए देने से इनकार कर दिया, देखिए पछता रहा है कोई। ये पास में बैठा हुआ देखिए कितना ज़्यादा पछतावे में है इंसान, धोखे की वजह से, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जो भी चीज़ें हुई है देखिए बेहद पछता रहा है और माफ़ी मांग रहा है जी आपसे। देखिए कितना ज़्यादा पछतावे में जी इंसान, पछतावे में है ना, देखिए देखिए खुद ही पता चल रहा है कि पछतावे में। हाँ इसे पछतावा है और ये पछता भी रहे हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था यूनिवर्स से, डिवाइन से, वैसा ही हमें उत्तर भी मिलेगा कि हाँ इस इंसान को पछतावा है और ये पछता रहे हैं। चलिए गाइस आपके लिए क्या मैसेज है, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। जो इस इंसान ने किया वो तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव, क्या आपको बताना चाहते हैं। देखिए अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो यहाँ आपके साथ जस्टिस होगा। तो यूनिवर्स कहते हैं, डिवाइन आपको बता रहे हैं जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है तो उसके लिए यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको जस्टिस देगा। आपके साथ 100 से जस्टिस होगा गाइस। अगर किसी ने आपके साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी की है, कोई चीट किया है, आपका पैसा खाया है, जहाँ आपके साथ कुछ भी किया है, तो न्यायदाता बैठा गाइस आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा। तो गाइस ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो, जो मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो, जो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।